So, hello and good morning students. Welcome back my YouTube channel Smart English Study with प्रीति मैम। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि हम 10th और 12th के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 10th करवा दिए हैं, वॉइस करवा दिए हैं। हमने 10th 12th के सिलेबस को भी अच्छी तरीके से बता दिया है कि जब हम सिलेबस को समझ पाएंगे कितने मार्क्स के कहाँ से कौन सी पोर्शन से लिया जाता है, तब तक हम आगे की चीज नहीं कर पाएंगे। तो आपने आई होप कि सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम ग्रामर के एक चैप्टर को इफ अनलेस को करने वाले हैं। सबसे पहले करेंगे यूज ऑफ इफ के साथ में चलता है अनलेस। क्या करते हैं? यूज ऑफ इफ एंड अनलेस, राइट। तो यहाँ पर इफ और अनलेस का क्या काम होता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इफ और अनलेस का क्या काम होता है, हम इनका यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमें पता लगानी होंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इफ होता कैसा वर्ड है। इफ है एक पॉजिटिव वर्ड। कैसा वर्ड है? इफ एक पॉजिटिव वर्ड है। इफ एक पॉजिटिव वर्ड है एंड अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है। अब इसका मतलब क्या है कि इफ एक पॉजिटिव वर्ड है और अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब है कि जब हम पॉजिटिव इफ को रिमूव करके अनलेस लगाएंगे तो सेंटेंस में से दूसरा जो नॉट होगा उसको हटा देंगे। नेगेटिव वर्ड का मतलब क्या है? इसके साथ ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, और जब हम अनलेस को यानी नॉट वाले वर्ड को रिमूव करके इफ लगाएंगे तो हमें दूसरा नॉट यूज करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज हम एक नॉट हटा रहे हैं तो दूसरा नॉट लगाना पड़ेगा। ये तो वही कहावत हो जाती है स्टूडेंट्स के, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर दो सेंटेंस रहेंगे, सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2 में कुछ ना कुछ करना होता है। किसी में हम कुछ लगाते हैं तो किसी में कुछ लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि इफ का यूज दिया है तो हम इफ की जगह पर अनलेस लगाएंगे, और अनलेस का यूज दिया है तो हम अनलेस की जगह क्या लगा देंगे? इफ लगा देंगे, राइट। और सेंटेंस में यदि हमने इफ हटा के अनलेस लगाया है तो दूसरा जो नेगेटिव वर्ड नॉट होगा उसको हम हटा देंगे, एंड अनलेस को हटाकर जब हम इफ लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव वर्ड होगा उसे तो हमें लगाना पड़ेगा दूसरा वाला, राइट। और दूसरे सेंटेंस में हम क्या करेंगे? सेकंड वाले सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में यदि कोई नेगेटिव वर्ड दिया है, क्या दिया है? कोई नेगेटिव वर्ड यदि दिया हुआ है, जैसे कि मिस, फेल, पनिश, ऐसे बहुत सारे जो नेगेटिव वर्ड होते हैं वो यदि सेकंड सेंटेंस में दिए हुए हैं तो हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। और यदि नेगेटिव वर्ड नहीं दिए हैं तो हम पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेकंड वाले सेंटेंस में नॉट का यूज करेंगे, राइट। यहाँ तक समझ में आया है तो डन बताइए, और नहीं आया है तो मैं रिपीट कर सकती हूँ। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं, और एग्जाम्पल से आप बेटर समझ जाएंगे। तो देखते हैं पहला वाला। इफ यू डू नॉट टेक अ टैक्सी, if you do not take a taxi, you will miss the train, you will miss the train, राइट। अब इसमें कह रहे हैं किसका यूज करना है भाई? अनलेस का यूज करो, यूज ऑफ अनलेस। तो यहाँ पर पहला वाला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया है, एंड सेकंड वाला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया है। अब हमें अनलेस का यूज करना है, यानी कि हमें इफ को रिमूव करके क्या करना पड़ेगा? अनलेस लगाना पड़ेगा। तो हम इफ को रिमूव करके अनलेस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अनलेस लगा देंगे। अब जब हमने क्या किया, देखो जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि इफ एक पॉजिटिव वर्ड है एंड अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है। जब ये नेगेटिव वर्ड है तो ऑलरेडी इसके साथ नॉट आ गया है, यानी कि हमारा ये जो नेगेटिव वर्ड है डू नॉट, क्या है स्टूडेंट्स? ये जो नेगेटिव वर्ड है डू नॉट, इसे हम रिमूव कर देंगे जस्ट बिकॉज इसके बदले ये वाला नॉट आ गया है। तो अनलेस यू टेक अ टैक्सी, unless you take a taxi,
यू विल, अब देखो अगर तुम टैक्सी नहीं पकड़ोगे तो क्या हो जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी। तो ये मिस ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पर यदि मिस नेगेटिव वर्ड नहीं दिया होता तो हम नॉट का यूज करते। तो यू विल मिस द ट्रेन, इसमें मिस दिया है तो हमें सेकंड वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज लिखेंगे। डन स्टूडेंट्स। हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है अनलेस, unless he walk fast, the bus will left, the bus will left। क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या, अनलेस ही वॉक्स फास्ट, यदि वो तेज नहीं चलता है तो द बस विल लेफ्ट, बस क्या हो जाएगी, उसकी छूट जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे। अनलेस को रिमूव करके हम यहाँ पर इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ। अब हमने क्या किया है, इसमें से अनलेस जो नेगेटिव वर्ड है उसको रिमूव कर दिया है, इसके बदले पॉजिटिव वर्ड इफ आ गया है, यानी कि इसका मतलब क्या है, हमें सेकंड वाला नेगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा। तो इफ ही डज नॉट, हम यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, डज नॉट यूज करेंगे, क्योंकि यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल याद है तो आप डज नॉट यूज करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इफ ही डज नॉट वॉक फास्ट द बस विल लेट। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने नॉट क्यों नहीं लगाया है। नॉट इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा था कि हमें सेकंड वाले सेंटेंस में नॉट या कोई नेगेटिव वर्ड फर्स्ट वाले सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में कह रहे हैं भाई अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो क्या हो जाएगी, बस छूट जाएगी। तो हमें इसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये एज इट इज रहने वाला है। तो यदि आपको ये समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, ऐसे ही मोर वीडियोज के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।